हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले आज का विचार। बच्चों, शिक्षा एक ऐसा अस्त्र है, शस्त्र है, जिसकी सहायता से एक खाली दिमाग को खुले दिमाग में परिवर्तित किया जा सकता है। बच्चों, अभी तक मैंने आपको प्रकाश के परावर्तन नामक अध्याय की बहुत सारी परिभाषाएं, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये सारी चीजें बताई हैं। अब हम लोग एक और इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है फार्मूला, अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, इसको समझिएगा विधिवत। ठीक है बच्चों, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला फॉर फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। तो इसको हम लोग अब देखेंगे। तो देखिए बच्चों, माना कोई वस्तु AB दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, माना कोई वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच दर्पण की मुख्य फोकस पर या मुख्य अक्ष पर, दर्पण की मुख्य अक्ष पर स्थित है। इस स्थिति में जो वस्तु AB है, उसके A सिरे से चलने वाली किरण AM, उसके A सिरे से चलने वाली किरण AM दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से गुजरती है तथा दूसरी किरण AO दर्पण के वक्रता केंद्र C से जाती है तथा परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को किस बिंदु पर काटती हैं? A' पर काटती हैं, मुख्य अक्ष पर लंब। A', B' वस्तु AB का उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है। ये मैंने आपको इससे पहले जब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना बताया है, तो ये सारी चीजें उसमें भी मैंने आपको बताई। यहाँ पे भी आप अगर डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों? अब हम बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन, इसका हमें जो फार्मूला प्राप्त करना है उसके लिए हम क्या करेंगे। तो देखिए बच्चों, माना दर्पण का ध्रुव P है, वस्तु AB है तथा प्रतिबिंब A' B' है। क्लियर? इस स्थिति में PB बराबर माइनस का U, PB क्या है बच्चों? दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। दर्पण के ध्रुव से अगर लिखना चाहें तो लिख भी देते हैं, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। क्लियर? इसी तरीके से देखिए, अगर हम इसमें भी दर्शाना चाहें तो ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? U हो जाएगी। क्लियर? इसके बाद आगे अगर हम बात करें बच्चों, तो PB डैश बराबर माइनस का V। ये क्या है? दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। बात समझ में आई? इसी तरीके से बच्चों PC बराबर कितना? माइनस का R। ये क्या है? वक्रता त्रिज्या है। क्या है? वक्रता त्रिज्या किसकी है? दर्पण की। ठीक है। इसके बाद PF बराबर माइनस का F। ये क्या है? फोकस दूरी है या दर्पण की फोकल लेंथ है। ठीक है। PF बराबर माइनस का F। इतनी बात समझ में आई? क्लियर? अच्छा, यहां पर एक चीज उससे और एक्स्ट्रा की गई है कि मुख्य अक्ष पर एक परपेंडिकुलर MN डाला गया है। क्या डाला गया है? मुख्य अक्ष पर एक परपेंडिकुलर MN डाला गया है। इतनी बात समझ में आई?
पी बी इक्वल टू माइनस का यू, ये अगर पूरी दूरी देखी जाए तो माइनस का यू, ये अगर इतनी दूरी देखी जाए तो देखिए माइनस का वी। ठीक, इसी तरीके से पी एफ की बात कर लें तो यहां से ये दूरी कितनी है, माइनस का एफ है। इसी तरीके से अगर पीसी की बात कर लें तो ये दूरी कितनी है, माइनस का आर है। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ने ये सब निगेटिव क्यों लिखा है। तो देखिए बच्चों, अगर हम एक्सिस पे जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या रहता है, निगेटिव रहता है। सेम वैसे ही हम इसको भी मान लेते हैं कि अवतल दर्पण के सामने जितनी भी दूरियां ली जाएंगी वो कितनी क्या ली जाएंगी, निगेटिव ली जाएंगी। और अगर हम इसके पीछे की ओर जाएंगे तो जो दूरियां ली जाएंगी वो कैसी ली जाएंगी, पॉजिटिव ली जाएंगी। बात समझ में आई, क्लियर? इतनी बात समझ गए आप कि दर्पण का ध्रुव P है, वस्तु AB है तथा प्रतिबिंब A डैश B डैश है। इस स्थिति में PB इक्वल टू माइनस यू, PB डैश इक्वल टू माइनस वी, PC इक्वल टू माइनस का R, PF इक्वल टू माइनस का F। क्लियर? अच्छा, अब देखते हैं समकोण त्रिभुज। अब देखिए समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC तथा ये भी देखिए एक समकोण त्रिभुज बनेगा आपका। क्या बनेगा, A डैश B डैश C, A डैश B डैश C में अगर हम ये दो त्रिभुज ले लें, एक ABC हो गया, ठीक है, और दूसरा बच्चों क्या हो गया, A डैश B डैश और C डैश। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समकोणीय त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज हैं, समकोणीय। क्यों, क्योंकि इसका एक एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज की एक कंडीशन होती है AB अपान मीन्स जो बड़ा त्रिभुज है, ठीक है, उसकी भुजा बटे छोटे त्रिभुज की भुजा, यानी AB अपान क्या हो जाएगा, A डैश B डैश। ठीक, फिर बड़े त्रिभुज का आधार यानी BC अपान छोटे त्रिभुज का आधार यानी कितना बच्चों, B डैश C। क्या हो जाएगा, B डैश C। ठीक है, इसी प्रकार समकोणीय त्रिभुज। अब दूसरा समकोणीय त्रिभुज कौन सा हो सकता है आपका, देखिए MNF। समकोणीय त्रिभुज कौन सा, MNF। भाई यहां से परपेंडिकुलर डाला गया है, क्यों? अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख लेंगे MN इज परपेंडिकुलर ऑन PF PB, जो आप लिखना चाहें। चलिए PB लिख लेते हैं, पूरी रेखा कितनी PB है तो परपेंडिकुलर ऑन PB। तो इसके कारण त्रिभुज MNF तथा दूसरा कौन सा त्रिभुज, अब देखिएगा MNF हो गया, फिर A डैश B डैश F, ये त्रिभुज। अब इधर साइड वाला लेंगे, ठीक, A डैश B डैश F तथा A डैश B डैश F में। क्लियर? अब देखिए फिर से भाई, ये बड़ा त्रिभुज है तो MN, ये मैं आपको इसलिए बड़ा छोटा त्रिभुज बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। तो इसका परपेंडिकुलर बट्टे इसका परपेंडिकुलर यानी A डैश B डैश, फिर इसका बेस यानी NF, क्या NF बटे इसका बेस यानी क्या FB डैश, क्या FB डैश। क्लियर? FB डैश। ठीक, तो इसको हम मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। अब देखिए बच्चों, चूंकि MN बराबर क्या है, AB है, MN बराबर AB। क्यों, देखिए ये दोनों पैरेलल रेखाओं के बीच की दूरी है, तो पैरेलल रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। तो जितनी यहाँ पे होगी, अगर यहाँ पे AB है और यहाँ पे अगर MN है तो जाहिर सी बात दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। तो MN बराबर क्या हो गया, AB हो गया। अब हम इसमें MN बराबर AB रख लें अगर इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा AB अपान A डैश B डैश इक्वल टू NF अपान FB डैश। इतनी बात समझ में आई, ये इक्वेशन हो गई थर्ड। अब लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। अब देखिए इससे और इससे, अब ये भी देखिए AB बटे A डैश B डैश का मान है, ये भी AB बटे A डैश B डैश का मान है। तो अगर हम चाहें तो AB बटे A डैश B डैश का हम ये मान रख सकते हैं यहाँ पे, इसके स्थान पे हम क्या रख दें, यहाँ पे ये रख दें, यानी कि BC अपान B डैश C इक्वल टू NF अपान
एफ बी डैश एन एफ अपॉन एफ बी डैश। भाई दोनों ए बी अपॉन ए डैश बी डैश के मान थे, तो इससे इनसे दोनों की हमने वैल्यू क्या कर दी, बराबर रख ली। क्लियर। अब देखते हैं बच्चों, लिखेंगे चूंकि एन एफ बराबर पी एफ लगभग, एन एफ बराबर पी एफ लगभग, तो एन एफ बराबर पी एफ लगभग क्यों हो जाएगा, देखिए अगर ये वक्र का झुकाव जैसे ज्यादा है, यहां पे समझ लेते हैं, ठीक है, अगर ये वक्र का झुकाव ज्यादा है, ये n है, ये m है, मान लेते हैं ये f है, ठीक है, अगर ये वक्र का झुकाव ज्यादा है तो क्या है, nf है। अगर ये झुकाव क्या हो जाए बच्चों, कम हो जाए, जैसे ये यहीं से आ जाए, तो देखिए इस स्थिति में nf बराबर किसके हो जाएगा, pf के हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ध्रुव यहाँ था तो अब कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो अगर झुकाव दर्पण का कम है तो हम मान लेते हैं nf बराबर pf लगभग। तो देखिए बच्चों, अब इसमें हम nf बराबर pf अगर लिख दें तो ये हो जाएगा bc अपान b डैश c इक्वल टू pf अपान fb डैश, ठीक है, fb डैश। अब देखिए यहां से मेन आपकी प्रक्रिया समझने की शुरू होगी, ठीक है। अब देखिए बच्चों, bc अपान b डैश c इक्वल टू pf अपान fb डैश। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी एक रेखा खींच लेते हैं, यहाँ पे b हो गया, यहाँ c हो गया, यहाँ f हो गया, यहाँ p हो गया। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया, ठीक है। अब देखिए bc, ठीक, तो bc को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, pb माइनस pc। भाई पूरी अगर मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक, और इतनी मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर, ठीक। तो अगर हमें BC निकालना है यहाँ से, तो BC इक्वल टू क्या लिखेंगे, अमूमन यही तो लिखेंगे 100 माइनस 90। तो 100 किसका मान है, 100 है PB का मान, और 90 किसका मान है, PC का मान। तो यानी BC बराबर हम 100 माइनस 90 लिखेंगे, या फिर क्या लिखेंगे, PB माइनस PC। तो इस BC को हम क्या लिख सकते हैं, PB माइनस PC। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद B डैश C, तो इसी तरीके से जब हम B डैश C की बात करेंगे, तो जैसे यहाँ पे पॉइंट हम B डैश भी लिख लेते हैं, मान लेते हैं। चलिए अब हम B डैश C की बात करते हैं, तो अगर जैसे ये हमें 100 पता है और ये हमें कितनी पता है, 90 पता है, तो B डैश C बराबर क्या लिखेंगे हम, 100 माइनस 90 फिर लिखेंगे, यानी कि किसका किसका मान है, ये PC माइनस PB डैश का मान है, किसका मान है, PC माइनस PB डैश। तो इसी तरीके से इसको हम क्या लिख सकते हैं, PC माइनस PB डैश। अब PF तो आपका PFI है, क्या है, PFI है। फिर FB डैश, तो अगर हम यहाँ पे FB डैश की बात कर लें तो देखिए FB डैश, फिर अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ इतनी 100 है बच्चों और इतनी कितनी है, 90 है, तो हम फिर क्या लिखेंगे, B डैश F या FB डैश बराबर कितना, 100 माइनस 90, यानी कितना हो जाएगा, PB डैश माइनस PF। तो B डैश F को हम इस तरीके से क्या लिख सकते हैं, PB डैश माइनस PF। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, अगर ये आप जान गए हैं तो अब आपको कोई समस्या नहीं है। और ये हमने लिखा क्यों है, क्योंकि हमें देखिए किसकी किसकी वैल्यू पता थी, PB की पता है, PB डैश की पता है, PC की पता है और PF की पता है। तो अब यहाँ पे जो भी मान है वो सारे हमें पता है। PB बराबर कितना है बच्चों, माइनस का U है, ठीक है, और PC बराबर कितना है बच्चों, माइनस का R है, क्लियर, माइनस का R है। फिर यहां फिर से माइनस का R माइनस PB डैश कितना है बच्चों, माइनस का V है, लिख लेते हैं। PF बराबर क्या है बच्चों, माइनस का F है। PB डैश बराबर बच्चों फिर से क्या है आपका, माइनस का V है। PF आपका कितना है बच्चों, माइनस का F है, क्लियर। अब देखते हैं, ये आप F स्मॉल भी बना सकते हैं, मैक्सिमम स्मॉल से ही दर्शाया जाता है। ये ऐसे हम मान लेते हैं, ये स्मॉल F है, ठीक है। अब देखते हैं माइनस का U माइनस माइनस प्लस का R, फिर माइनस का R और माइनस माइनस प्लस का V, फिर माइनस का F अपान माइनस का V और माइनस माइनस प्लस का F, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों, हम लोग आपको मैंने जब फोकल लेंथ पढ़ाई थी तो एक चीज पढ़ाई थी, R इक्वल टू F अपान 2, R इक्वल टू F अपान 2।
पढ़ाया था? नहीं, f इक्वल टू पढ़ाया था आपको r/2। ठीक, तो अगर f इक्वल टू r/2 हो जाएगा तो बच्चों यहां से r इक्वल टू कितना निकलेगा? 2f। ठीक है, फोकल लेंथ जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो यहां से एक चीज निकली r इक्वल टू 2f, वो r इक्वल टू 2f हम यहाँ पे रख देंगे, तो माइनस का u प्लस का 2f, ठीक, अपान ये माइनस का 2f और प्लस का v इक्वल टू माइनस का f अपान माइनस का v और प्लस का f। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, इसकी गुणा, माइनस का u प्लस 2f माइनस का v प्लस f माइनस का f माइनस का 2f प्लस v, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस vu। अच्छा, फिर माइनस का क्या हो जाएगा? 2fv, इससे गुणा कर रहे हैं, फिर माइनस का क्या हो जाएगा? fu, फिर माइनस क्या है? प्लस है, तो क्या हो जाएगा? 2f स्क्वायर। इधर हम देखिए माइनस से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 2f स्क्वायर, ये माइनस का क्या हो जाएगा? fv। अब देखिए 2f स्क्वायर प्लस का 2f स्क्वायर क्या? माइनस का, मतलब दोनों साइड प्लस का है, तो प्लस प्लस वाले 2f स्क्वायर क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। अब vu को हम इधर ही रखते हैं, बाकी सबको उधर ले जाते हैं, तो माइनस का fv उधर पहले से था, माइनस 2fe इधर आएगा तो प्लस 2fe हो जाएगा, माइनस fu इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। अब देखिए vu इक्वल टू 2fv से fv घटाते हैं तो fv प्लस fu। अब लिख देंगे uvf से भाग देने पर, uvf से भाग देने पर, तो देखिए बच्चों vu अपान uvf, fv अपान uvf प्लस fv अपान uv, ये fv है, एक fu था, ठीक, तो fu अपान uvf। अब देखिए बच्चों uv कैंसिल, यहाँ क्या? fv कैंसिल, यहाँ fu कैंसिल, क्या बचा यहाँ? 1 अपान f इक्वल टू 1 अपान u प्लस 1 अपान v। ये बच्चों फोकल लेंथ के लिए फार्मूला निगमन हो गया, यानी 1 अपान f इक्वल टू 1 अपान v प्लस 1 अपान u, या फिर आप क्या लिख सकते हैं? 1 अपान f इक्वल टू 1 अपान v प्लस 1 अपान u, या 1 अपान u प्लस 1 अपान v। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हाई स्कूल के लिए, तो इसको आप विधिवत पढ़ लीजिए। क्लियर? आगे देखते हैं। तो बच्चों अभी हमने देखा अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन। अब हम देखेंगे बच्चों किसके लिए? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला फॉर फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों, तो देखिए जैसे हमने अवतल दर्पण के लिए किया था वैसे ही इसका भी होगा, बशर्ते यहां पर जो चिन्ह परिपाटी है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, वहां पर दर्पण कौन सा था? अवतल था, और यहाँ दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो आपको बताया ही गया है कि उत्तल दर्पण में केवल 2 स्थितियों में ही प्रतिबिंब बन सकता है, तो उसमें से एक स्थिति यहाँ पर दर्शाई गई है। इस स्थिति में जो वस्तु है वो दर्पण के सामने है, तथा जो इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब है वो कैसा है? सीधा है, आभासी है और वस्तु से छोटा है। कैसा है? आगे देखते हैं बच्चों। माना वस्तु AB है तथा प्रतिबिंब क्या है बच्चों? प्रतिबिंब क्या है? A डैश B डैश है। ठीक है, और यह वस्तु कहां पर रखी है? उत्तल दर्पण की कहां पर? मुख्य अक्ष पर। उत्तल दर्पण के सामने उसकी मुख्य अक्ष पर रखी है। ठीक है, तो अब यहां पे भी हम वही दूरियां मानेंगे। तो माना AB की कहां से दूरी? AB की दर्पण के ध्रुव से दूरी। कहां से दूरी? दर्पण के
ध्रुव से दूरी, ध्रुव से दूरी, PB इक्वल टू माइनस का U। इसी तरीके से AB की हमने लिख ली, अब किसकी हो जाएगी, A डैश B डैश की, A डैश B डैश, A डैश B डैश क्या है, प्रतिबिंब। हमेशा ये ध्यान रखेंगे, वस्तु की दूरी को U से लिखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को V से लिखते हैं। क्लियर, वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं, U से, और प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखते हैं, V से। ठीक है, तो A डैश B डैश की दर्पण के ध्रुव से दूरी कितनी, PB डैश इक्वल टू कितनी है, माइनस का V। इसी तरीके से PC इक्वल टू माइनस का R, वक्रता त्रिज्या है, क्या है, वक्रता त्रिज्या है। PF इक्वल टू माइनस का F क्या है, फोकस दूरी है। अब देखिए, यही तो हमने उसमें माना था बच्चों, लेकिन यहाँ पर चिन्ह परिपाटी चेंज हो जाएगी। ये जो हमने अभी माइनस लिख दिया है, तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, तो यहाँ पे चिन्ह परिपाटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। भाई अब यहाँ पे देखिए, दर्पण के सामने तो सिर्फ वस्तु ही है, बाकी सारी चीजें कहाँ है, दर्पण के पीछे हैं, दूसरे साइड है। तो इस स्थिति में जब ये दर्पण के पीछे हैं, दूसरे साइड में है, मैंने बताया कि एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, अगर कहीं पे भी हम एक्सिस से समझना चाहें तो लेफ्ट हैंड पे निगेटिव होता है, राइट हैंड पे पॉजिटिव होता है, या फिर चूंकि क्या है, जो किरणें आ रही हैं, ठीक है, आपतित किरणों की जो दिशा है उसी दिशा में वस्तु है, और जो बाकी यानी चीजें हैं वो आपतित किरणों के विपरीत दिशा में है। या फिर ये भी लिख सकते हैं कि ये दर्पण के सामने है, बाकी दर्पण के पीछे। तो सिर्फ AB यहाँ निगेटिव रहेगी बच्चों, बाकी सारे क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। क्लियर, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। पुनः वही समकोणीय त्रिभुज, समकोणीय त्रिभुज ABC एवं A डैश B डैश C में, देखिए ABC और दूसरा कौन सा बनेगा, ये A डैश B डैश C में। फिर से वही हमें लिखना AB अपान A डैश B डैश, सारी चीजें वैसे ही लिखी जाएंगी, AB अपान A डैश B डैश। फिर आपका इसके बाद क्या हो जाएगा, BC, क्या हो जाएगा, BC, BC अपान कितना हो जाएगा बच्चों, BC अपान B डैश C, BC अपान B डैश C। फिर इसी तरीके से समकोणीय त्रिभुज, समकोणीय त्रिभुज। अब देखिए एक और समकोणीय त्रिभुज MNF, MNF तथा A डैश B डैश F, A डैश B डैश F से। तो यहां भी देखते हैं बच्चों, MN बटे क्या हो जाएगा, A डैश B डैश, ठीक है, और इसके बाद क्या हो जाएगा, NF बटे B डैश F। क्लियर। अब देखिए MN बटे A डैश B डैश, अब ये आपका फर्स्ट और ये आपका सेकेंड। पुनः चूंकि MN इक्वल टू AB, क्यों, फिर से तो ये पैरेलल लाइनों के बीच की ही दूरी है, ये भी और ये भी क्या है, पैरेलल लाइनों के बीच की दूरी, तो दोनों बराबर होंगी, तो MN बराबर AB हो जाएगा। ठीक है, रीजन आपकी समझ में आ गया। AB अपान A डैश B डैश इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, NF बटे B डैश F। पुनः इक्वेशन थर्ड, अब पुनः फर्स्ट एंड थर्ड से, ये भी इसकी वैल्यू है, ये भी इसकी वैल्यू, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, यानी कि BC अपान B डैश C इक्वल टू NF अपान B डैश F। अब यहां से भी आपका फिर से वैसे ही सिस्टम शुरू होता है, बस अब एक चीज और देख लेंगे, NF बराबर PF लगभग, PF लगभग। क्यों ये लगभग होगा, यदि दर्पण का झुकाव बहुत ही कम हो, दर्पण का झुकाव बहुत ही कम हो, या तो फिर ये कह सकते हैं ये जो M पॉइंट है ये दर्पण के बहुत ही क्या हो, इसकी मुख्य अक्ष के बहुत ही करीब हो। तो जब बहुत ही करीब होगा तो देखिए इसको यहाँ पर हम ड्रा करेंगे तो ये लगभग लगभग क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों रीजन है, तो NF बराबर PF क्यों हुआ, पता चला यदि ये M पॉइंट हो, ये दर्पण के बहुत मुख्य अक्ष के बहुत ही करीब हो, या तो फिर दर्पण का झुकाव क्या है, बहुत ही कम हो। क्लियर। तब देखते हैं बच्चों, NF बराबर PF लगभग,
रीजन मैंने आपको बता दिया तो यहाँ रख लेते हैं, बी सी अपान बी डैश सी इक्वल टू पी एफ अपान बी डैश एफ। अब फिर से वैसे ही एक लाइन हम लोग खींच लेते हैं बच्चों। देखिए ये हो गया बी सी, इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट हैं, ये पी है, ये एन है, यहीं पे बी डैश एफ भी है, यहाँ पे एफ है, ठीक है, मान लेते हैं। तो अब बच्चों हमें क्या निकालना है, बी सी। तो बी सी अब हमें निकालना है, तो बी सी का मान देखिए कैसे हम ज्ञात करेंगे। भाई पूरी रेखा बी सी है, हमें देखिए यहाँ पे पी बी पता है और क्या पता है, पी सी पता है। क्या पता है, देखिए पी बी पता है और पी सी पता है। तो अगर हमें बी सी, भाई इतनी हमें पता है 10, ठीक है, और इतनी पता है 60, तो पूरी कितनी हो जाएगी, बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी प्लस पी सी, यही तो होगा। तभी तो 10 प्लस 60 हो जाएगा, 10 प्लस 60, तो पी बी और प्लस पी सी। तो इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, पी बी प्लस पी सी। इसी तरीके से अब हमें बी डैश सी ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, बी डैश सी। तो बी डैश सी बच्चों हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, बी डैश सी अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए अब इसके लिए हमें क्या पता है, पी सी पता है, ये पता है, मान लेते हैं 90, ठीक है, और निकालना हमें क्या है, बी डैश सी, ये ध्यान रखिएगा, ये हमें निकालना है, ये हमें पता है क्या, पी सी, ठीक, और इसमें हमें क्या पता है, भाई एक तो हमें पी सी पता है और एक क्या पता, पी बी डैश पता है। क्या पता, पी बी डैश। तो पी बी डैश अगर हम मान लें, ये इतनी मान लेते हैं, ये निकालनी है, ये इतनी अगर हम मान लेते हैं 60 है सपोज दैट, ठीक, तो अगर हमें ये निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, 90 माइनस 60 हो जाएगी। तो जब 90 माइनस 60 हो जाएगी तो 90 कितनी थी, पी सी थी, और 60 क्या है, माइनस कितनी, पी बी डैश, इक्वल टू कितनी हो जाएगी, बी डैश सी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी सी माइनस पी बी डैश, क्या लिख सकते हैं, पी सी माइनस पी बी डैश। इसके बाद पी एफ बराबर, तो आपको पता ही है पी एफ का मान कितना है, ठीक है। अब हम बी डैश एफ निकालने की कोशिश करेंगे। तो बी डैश एफ निकालने के लिए बच्चों हमें फिर हम वहीं पे आ जाते हैं। तो बी डैश एफ निकालने के लिए हमें क्या क्या पता है बच्चों, देखिए बी डैश एफ निकालने के लिए हमें पी बी डैश पता है और पी एफ पता है, ठीक है। तो पी एफ जैसे हमें पूरी 60 पता है, ठीक, और पी बी डैश हमें 30 पता है, तो ये हमें निकालना है। तो वही 60 माइनस 30 यानी कि पी एफ माइनस कितनी, पी बी डैश, ठीक, बराबर कितना हो जाएगा, बी डैश एफ। ये सारी प्रक्रिया मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं ताकि आप उचित तरीके से इसको समझ सकें, ठीक है। तो बी डैश एफ को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, पी एफ अपान पी एफ माइनस पी बी डैश। अब देखिए सारी चीजें जो आपको पता चली हैं, इनकी सबकी वैल्यू अब आपको पता है। तो पी बी का मान बच्चों कितना है, माइनस का यू है। पी सी का मान कितना है, देखिए पी सी का मान प्लस का आर है, फिर पी सी का मान प्लस का आर है। पी बी डैश अब कितना है आपका, पी बी डैश है बच्चों प्लस का वी है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्लियर। पी एफ आपका क्या है, प्लस का एफ है, यहाँ भी प्लस का एफ है। पी बी डैश आपका कितना है, वी है, कैसा है, प्लस का है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, अच्छा एक सेकेंड और रुक जाते हैं अभी। यहां भी बच्चों हमें वही काम करना है, आर इक्वल टू क्या लिख लेना है, 2f। आर इक्वल टू क्या लिख लेना, 2f। तो माइनस का u प्लस का 2f अपान 2f माइनस का v, फिर f, ये f थोड़ा सा इसको छोटा बनाइएगा, ठीक है, f अपान f माइनस v, ठीक, जहां जहां r था उसकी वैल्यू रख ली। अब देखते हैं, माइनस का fu प्लस का 2f स्क्वायर, इसकी गुणा की, फिर माइनस माइनस प्लस का uv और माइनस का 2fv इक्वल टू, इधर अगर हम करते हैं तो 2f स्क्वायर एंड माइनस का fv, 2f स्क्वायर कैंसिल। अब हम uv को इधर रोक लेते हैं, बाकी सबको उधर ले जाते हैं। तो माइनस का fv माइनस का 2fv इधर जाएगा तो प्लस का 2fv, माइनस का fu जाएगा इधर तो प्लस का fu। तो uv इक्वल टू, अब 2fv से fv जाएगा तो fv प्लस fu, ठीक है। अब फिर से वही uv f से भाग देने पर, तो अब जब uv f से भाग देंगे तो देखिए बच्चों uv अपान uv f
बराबर एफ वी अपान यू वी एफ बराबर एफ यू अपान यू वी एफ। अब देखिए यू वी कैंसिल, एफ वी कैंसिल, एफ यू कैंसिल। क्लियर। अब देखिए बच्चों क्या बचेगा, 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान यू प्लस 1 अपान वी। तो ये बच्चों आपका हो गया किसके लिए फार्मूला, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन। अगर आपने देखा है तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा जो दूरियां हैं वो चेंज हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव हो गई हैं, और चूंकि भाई दर्पण चेंज हो गया, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से आप अवतल दर्पण के लिए अगर पूछा जाएगा सूत्र का निगमन तब भी कर सकते हैं, उत्तल दर्पण के लिए पूछा जाएगा तब भी कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। हम आगे देखते हैं बच्चों, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन। ये लास्ट एक डेफिनेशन है इस चैप्टर की, तो देख लेते हैं इसको हम। रेखीय आवर्धन, देखिए रेखीय आवर्धन को हम m से लिखते हैं, m इक्वल टू होता है बच्चों I अपान O। अब देखिए I अपान O, I यहाँ क्या है, I है लेंथ ऑफ इमेज और O क्या है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। तो देखिए इसी से हम इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं। देखिए किसी दर्पण के द्वारा किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की लंबाई, किसी दर्पण के द्वारा किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन। सीधे सीधे याद रख सकते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, m से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, m से। ठीक है। इसे इंग्लिश में अगर हम बोलना चाहें तो यह है लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड बाय स्फेरिकल मिरर। तो ये हो गई आपकी क्या, रेखीय आवर्धन हो गया। अब ये I अपान O के पदों में है, अगर हम इसको V और U के पदों में लिखना चाहें तो देखिए ये बच्चों हो जाएगा माइनस का V अपान U। क्या हो जाएगा, माइनस का V अपान U। अगर इसी को ये हमने लिख दिया अब U V के पदों में, ठीक है। अगर इसे हमें F और V के पदों में लिखना, किसके पदों में लिखना, F और V के, तो देखिए M इक्वल टू हो जाएगा F माइनस V अपान F। ठीक। अगर इसे हमें F एंड U के पदों में लिखना है तो देखिए M इक्वल टू F अपान F माइनस U। क्लियर। तो ये इसके फार्मूले हो गए, इस फार्मूले पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसकी परिभाषा हो गई। क्लियर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ।